तो आज मुख्यमंत्री का झज्जर दौरा रहेगा। देखना ये होगा क्या कुछ बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि हिसार भी आज जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। निकाय चुनाव को लेकर जनसभा होगी मुख्यमंत्री की। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए जनता के बीच नजर आएंगे। गौतम सरदाना समेत कई अन्य नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे, जिन्हें बीजेपी में शामिल कराएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो लगातार मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो बैक टू बैक देखा जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ऐसे में आज झज्जर फिर हिसार, ये तमाम जिलों का दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हुए खबर रोहतक से, जहां बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। निकाय चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। बीजेपी आपको बता दें आज संकल्प पत्र जारी करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 12:30 बजे जानकारी है कि संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। तो घोषणा पत्र को बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया है, जो आज जनता के बीच जारी किया जाएगा। और किस तरह से शहर की जनता के लिए वादे किए जाते हैं, ये संकल्प पत्र जारी होने के बाद स्पष्ट होगा। क्योंकि बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े जो वादे विधानसभा चुनाव में देखे गए, जो एक संकल्प पत्र रहा, ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बार निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से बीजेपी का संकल्प पत्र रहता है। क्या कुछ बड़े वादे जनता के बीच किए जाएंगे। तो आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये संकल्प पत्र जारी करेंगे और ये ऐलान होगा कि क्या कुछ बड़े वादे जनता के बीच पार्टी की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से किए जा रहे हैं। चूंकि उन्हीं वादों पर भरोसा करते हुए जनता अपनी सरकार चुनती है। तो ऐसे में शहर में किसकी सरकार बनेगी, ये फिलहाल 2 मार्च के बाद स्पष्ट होगा। संवाददाता दिनेश कौशिक हमारे साथ इस वक्त रोहतक से लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। दिनेश, क्या जानकारी है, कितने बजे तक संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और संकल्प पत्र जारी करने के कार्यक्रम को लेकर अभी फिलहाल क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब बार बार अपने बयानों में ये कहती है कि वो किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। उसी कड़ी में हरियाणा में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसको भी बीजेपी बड़ी गंभीरता से ले रही है। और यहाँ भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कब्जा करना चाहती है, क्योंकि वो अपने भाषणों में यही कहती है कि अब तक जो है डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार जो है विकास कार्यों को और गति देगी। तो उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंडित मोहनलाल बडोली, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 12:30 बजे के आसपास का वक्त रखा गया है। संकल्प पत्र जारी होगा। बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय है उसमें पहले संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, उसके बाद में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जिसमें सभी 22 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी मौजूद होंगे और मेयर प्रत्याशी मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है खास तौर पर रोहतक की बात करें तो रोहतक में अपना कब्जा इसलिए जमाना चाहती है क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है चारों विधानसभा की सीटों को गंवा चुकी है। और ऐसे में बीजेपी नगर निगम चुनाव के माध्यम से जो है कांग्रेस से बदला लेना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं रोहतक की सीट पर भी बीजेपी कब्जा करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर बात की जाए तो आज घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, उसके समय को लेकर जानकारी के साथ साथ जरा ये बताएं दिनेश कि आज इस दौरान कौन कौन से बड़े चेहरे जो है मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा तो जारी किया जाएगा, ये तो क्लियर है, और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, जो बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं फणींद्र नाथ शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि रोहतक में जो है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, तो यहीं से संकल्प पत्र पहले भी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी जारी हुआ था और अब भी यहीं से चुनाव का जो संकल्प पत्र है वो यहाँ पर जारी होगा। इन नेताओं के अलावा और बड़े चेहरे भी, जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा है, वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। कृष्ण
कृष्णलाल पवार है वो भी यहाँ पर पहुंचने की सूचना है। बहरहाल अभी तक इन लोगों का कार्यक्रम का शेड्यूल नहीं बन पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो रोहतक पहुंचेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका।